चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का नया प्रस्ताव पारित किया। केंद्र से संवैधानिक संशोधन लाने का आग्रह किया। बता दें, केरल में राज्य विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करने के लगभग एक साल बाद केंद्र से राज्य का नाम केरल से केरलम करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन लाने का आग्रह किया गया। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में मांग की गई कि संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर केरलम करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत आवश्यक उपाय किए कोहली रोहित के बाद रविंद्र जडेजा ने भी टी20 क्रिकेट से लिया संन्यास। बता दें, विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने टी20 फॉर्मेट को अलविदा कह दिया है। हालांकि रविंद्र जडेजा वनडे और टेस्ट में खेलते रहेंगे। शनिवार को भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर टी20 वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया। इस जीत के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टी20 फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया। वहीं अब इस फेहरिस्त में रविंद्र जडेजा का नाम जुड़ गया है। इस तरह टी20 वर्ल्ड कप टाइटल जीतने के बाद भारत के 3 दिग्गज क्रिकेटर फॉर्मेट को अलविदा कह चुके हैं। नाम बताएं या माफी मांगे, अर्बन नक्सल वाले बयान पर सीएम एकनाथ शिंदे को भेजा गया लीगल नोटिस। बता दें, पुणे के एक संगठन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में संगठन ने पूछा कि या तो आप पुलिस और जनता के सामने उन गैर सरकारी संगठनों के नामों का खुलासा करें जिन पर उन्होंने अर्बन नक्सल होने का आरोप लगाया, या फिर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। यह नोटिस बालकृष्ण और बंटी निधालकर ने भेजा है, जो निर्भय बनो जन आंदोलन का सक्रिय सदस्य होने का दावा करते हैं। उन्होंने यह नोटिस वकील असीम सरोदे के माध्यम से भेजा है। पिछले रविवार को सीएम शिंदे ने आरोप लगाया था कि कुछ एनजीओ ने लोकसभा चुनाव के दौरान महायुति गठबंधन के खिलाफ झूठे विमर्श गढ़े हैं। यूनेस्को ने केरल के कोझिकोड को घोषित किया भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर। ग्वालियर ने संगीत श्रेणी में बनाई जगह। बता दें, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए मशहूर केरल के कोझिकोड को यूनेस्को ने रविवार को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया। अक्टूबर 2023 में कोझिकोड ने यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की साहित्य श्रेणी में स्थान बनाया था। राज्य के मंत्री एमबी राजेश ने रविवार को आधिकारिक बयान में कोझिकोड की उपलब्धि की घोषणा की। मंत्री ने कहा, कोझिकोड ने कोलकाता जैसे समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास वाले शहरों को पछाड़कर यूनेस्को से सिटी ऑफ लिटरेचर की उपाधि हासिल की है। 24 घंटे के भीतर यमन के हूतियों का दूसरा ड्रोन हमला। अदन की खाड़ी के बाद अब लाल सागर में जहाज को बनाया निशाना। बता दें, यमन के हूती विद्रोही ने 24 घंटे के भीतर अब दूसरा ड्रोन हमला लाल सागर में किया है। यमन के हूतियों ने रविवार को लाल सागर में एक जहाज पर ड्रोन से हमला कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। हमले के बाद जहाज में आग लग गई और काला धुआं उठने लगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। इससे पहले हूतियों ने एक दिन पहले ही अदन की खाड़ी में एक वाणिज्यिक जहाज को निशाना बनाया था। हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में किया गया यह नवीनतम हमला है। रेसलर बजरंग पुनिया फिर हुए सस्पेंड, 11 जुलाई तक देना होगा जवाब। जी हां, बता दें, भारत के स्टार पहलवान बजरंग पुनिया को बड़ा झटका लगा है। पुनिया को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने फिर अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है। जब पिछली बार नाडा ने बजरंग को निलंबित किया था तो उनका निलंबन अनुशासनात्मक पैनल द्वारा रद्द किया गया था, क्योंकि उन्हें नोटिस जारी नहीं किया गया था। लेकिन अब नाडा ने निलंबन के साथ साथ बजरंग पुनिया को नोटिस भी जारी किया है। बता दें, नाडा के अनुसार बजरंग ने 10 मार्च को सोनीपत में ट्रायल्स के दौरान यूरिन का नमूना देने से इनकार कर दिया था। इसके चलते उन पर यह एक्शन लिया गया है। करोड़पति छोड़ रहे भारत, पिछले 3 सालों में जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर लगा दिया ये गंभीर आरोप। बता दें, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने माइग्रेशन के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने नए आंकड़े का जिक्र करते हुए कहा, संसद में सामने आए सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार 2022 में 2,26,000 भारतीयों ने अपने देश की नागरिकता छोड़ दी। यह 2011 के आंकड़ों के लगभग 2 गुना है। उन्होंने बताया कि 2011 में 1,23,000 लोगों ने देश की नागरिकता छोड़ी थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाते हुए कहा, एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन एडवाइजरी फर्म ने खुलासा किया है कि पिछले 3 सालों में 17,000 से अधिक करोड़पतियों ने भारत छोड़ दिया। इन लोगों की कुल संपत्ति $1 मिलियन से अधिक है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि टैक्स पॉलिसी और मनमाने टैक्स के कारण भारत के कारपोरेट पिछले 10 सालों से डर और धमकी का सामना कर रहे हैं।
राहुल द्रविड़ का कार्यकाल हुआ समाप्त, गौतम गंभीर बनेंगे भारत के हेड कोच, बीसीसीआई अध्यक्ष ने दिया बड़ा अपडेट। बता दें, भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ के कार्यकाल का टी20 विश्व कप 2024 के खत्म होते ही अंत हो गया है। बारबाडोस में खेले गए फाइनल मैच में साउथ अफ्रीका को 7 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में मिली जीत के बाद राहुल द्रविड़ गदगद नजर आए। बतौर प्लेयर विश्व कप में द्रविड़ हिस्सा नहीं ले सके, लेकिन बतौर कोच उन्होंने भारत को यह विश्व कप की ट्रॉफी जिताई है। इस टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद राहुल द्रविड़ का बतौर कोच कार्यकाल खत्म हुआ। द्रविड़ की जगह अब केकेआर के मेंटर गौतम गंभीर भारत के हेड कोच बनेंगे या नहीं, इसको लेकर बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने बड़ा अपडेट दिया है। दरअसल राहुल द्रविड़ की जगह अब गौतम गंभीर के भारत का हेड कोच बनने को लेकर बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने कहा कि गौतम गंभीर के पास काफी अनुभव है। उन्होंने कई टीमों के साथ काम किया। उन्होंने टेस्ट मैच, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट खेले हैं। उत्तर प्रदेश में वीआईपी कल्चर के खिलाफ चला सीएम योगी का हंटर, 5280 गाड़ियों से उतारी लाल नीली बत्ती। जी हां, बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वीआईपी कल्चर को लेकर कड़ी नाराजगी जताने के बाद पुलिस ने अनाधिकृत रूप से वाहनों पर लगी लाल नीली बत्ती, हूटर व प्रेशर हॉर्न उतारने की कार्रवाई तेज की है। खासकर बड़े शहरों में यातायात पुलिस ने हूटर व प्रेशर हॉर्न लगे वाहनों की चेकिंग बढ़ाई है। 11 जून से शुरू किए गए अभियान के तहत यातायात पुलिस ने गुरुवार तक प्रदेश में 5280 वाहनों से लाल नीली बत्ती, हूटर व प्रेशर हॉर्न उतरवाए और ऐसे वाहनों पर चालान किया। एडीजी यातायात बीडी पालसन के अनुसार इसमें सर्वाधिक 1400 से अधिक ऐसे वाहन के विरुद्ध गौतम बुद्ध नगर में कार्रवाई की गई। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी को कांग्रेस ने दिया टिकट, इस सीट से लड़ेंगी उपचुनाव। बता दें, कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की देहरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर को टिकट दिया है। कमलेश ठाकुर का मुकाबला बीजेपी के होशियार सिंह से होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर यूं तो चुनावी राजनीति में बिल्कुल नहीं है, लेकिन वे सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुख्यमंत्री बनने के बाद से लगातार उनके साथ कई राजनीतिक कार्यक्रम में सक्रिय नजर आती रही हैं। यह पहली बार है जब हिमाचल प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री, मंत्री या सिटिंग विधायक की पत्नी को एक ही विधानसभा में पहुंचने के लिए टिकट दिया हो। हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा क्षेत्र में 10 जुलाई को मतदान होना है और 13 जुलाई को नतीजों की घोषणा होगी। कांग्रेस ने सोमवार को नालागढ़ और हमीरपुर से उम्मीदवार की घोषणा की थी। के पाठक के जाते ही बिहार में निजी स्कूलों पर आई आफत, शिक्षा विभाग के नए निर्देश से मचा हड़कंप। बता दें, बिहार शिक्षा विभाग के पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक के जाते ही कई कड़े फैसले लिए गए हैं। अब सरकारी स्कूलों की तर्ज पर निजी स्कूलों के निरीक्षण का भी दौर शुरू होगा। शिक्षा विभाग के पोर्टल पर बिना पंजीयन के चल रहे निजी स्कूलों पर निरीक्षण के दौरान ही नकेल कसी जाएगी। जिला शिक्षा विभाग द्वारा जो निरीक्षण टीम सरकारी स्कूलों के लिए बनाई गई है, वहीं निरीक्षण टीम सभी जगह पर निजी स्कूलों का भी निरीक्षण करेगी। जिला शिक्षा विभाग के मुताबिक जिले में 236 ऐसे स्कूल हैं जो शिक्षा विभाग में रजिस्टर्ड हैं। शेष स्कूल बिना पंजीयन के ही संचालित किए जा रहे हैं। इस बाबत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एसएसए डॉक्टर जमाल मुस्तफा ने बताया कि फिलहाल प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को प्रखंड अंतर्गत मौजूद स्कूलों के जांच का निर्देश दिया गया है, लेकिन अब निरीक्षण कर्मी भी स्कूलों की जांच करेंगे। अमरेंद्र कुमार सेंगर लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर, प्रयागराज के कमिश्नर भी बदले गए। बता दें, यूपी में शनिवार को कई आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। लखनऊ व प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर बदले गए हैं। आईपीएस अमरेंद्र कुमार सेंगर लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर होंगे, वहीं आईपीएस तरुण गाबा को पुलिस कमिश्नर प्रयागराज नियुक्त किया गया है। आईपीएस एसबी सिराडकर को अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ नियुक्त किया गया है। वह अभी लखनऊ पुलिस कमिश्नर के पद पर थे। आईपीएस रमेश शर्मा को अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बनाया गया है। आईपीएस प्रेमनंद मीजा को एडीजी पुलिस आवास निगम लखनऊ नियुक्त किया गया है। आईपीएस प्रशांत कुमार द्वितीय को आईजी रेंज लखनऊ नियुक्त किया गया है। आईपीएस विनोद कुमार सिंह एडीजी साइबर क्राइम यूपी नियुक्त किए गए हैं। एलएसी पर चीन ने की हरकत तो भारत देगा मुंहतोड़ जवाब, सेना कर रही ये बड़ा बदलाव। बता दें, भारतीय सेना चालबाज चीन को हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में है। लद्दाख में एयरबेस पर नया रनवे बनाया जा रहा है। ये वही क्षेत्र है जहां पर पिछले कुछ सालों से भारत और चीन की सेना के बीच टकराव देखने को मिला है। चीन ने हाल ही में हॉटन एयरबेस पर दूसरा रनवे बनाकर भारत को चुनौती देने की कोशिश की थी। भारत के इस कदम को चीन को जवाब देने के तौर पर देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, सेना पूर्वी लद्दाख में नई डिवीजन तैनात करने की योजना बना रही है। अप्रैल 2024 में सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई थी, उनसे पता चला कि चीन बड़े पैमाने पर सामरिक तैयारियां कर रहा है। हॉटन एयरबेस पर एक रनवे होने के बाद भी चीन ने दूसरा रनवे बनाया। इसी चीज को देखते हुए भारत ने भी लद्दाख के लेह एयरबेस पर भी नया रनवे बनाने का फैसला किया।
चाइना पावर प्रोजेक्ट के मुताबिक चीन डोकलाम गतिरोध के बाद तिब्बत और शिनजियांग में लगभग 31 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट्स को विकसित कर रहा है। इसके अलावा भारत ने चबुआ एयरबेस पर नए रडार लगाए हैं। इससे सेना को हवाई खतरों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने में मदद मिलती है। साथ ही पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग में स्थित बागडोगरा एयरबेस को भी अपग्रेड करने का काम भी चल रहा है। वहीं लद्दाख के न्योमा एयरबेस को भी डेवलप किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।